जय हिंद। हम लोग जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे संवैधानिकता प्रदान किया गया और कई एक बार जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में इसका कितना योगदान है, इससे संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल और कह सकते हैं लोकल बॉडीज से संबंधित है या रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, और म्यूनिसिपालिटी अर्बन लोकल बॉडी या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। इससे कई एक बार जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि अभी हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जानेंगे, फिर म्यूनिसिपालिटी के बारे में, फिर पोर्ट एरिया, स्पेशलाइज्ड एरिया, कंटेनमेंट जोन, इन तमाम जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थे उसे हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जो भी अभी इस वीडियो में हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो ये जितने भी शहर हैं, ठीक है, यहाँ जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई है। और जो छोटे शहर होते हैं, जो छोटे टाउन होते हैं, वहाँ म्यूनिसिपालिटी वगैरह होता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्रिएटेड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिग सिटीज़। जो भी बड़े शहर होते हैं वो लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, ठीक है, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इनकी व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोकल लेवल पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें और जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं वह जो है उसका सॉल्यूशन और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहीं लोकली लेवल पे किया जा सके। क्योंकि जैसे कोई भी एक बड़े बड़े शहर ले लो, वहाँ की डेंसिटी अधिक होती है, पॉपुलेशन अधिक होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोकल लेवल की समस्याएं हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो एमएलए वगैरह होते हैं या उस क्षेत्र के उस कंस्टिट्यूंसीज के जो एमपी वगैरह होते हैं वो उतने एरिया और उतनी लार्ज डेंसिटी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते लोकल लेवल पे, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है और एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है डिफरेंट जैसे कंस्टिट्यूंसीज में बांटा गया है पूरे के पूरे भारत को। तो जो भी बड़े शहर हो जाते हैं तो शहर को, जैसे दिल्ली में 3 नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और 3 नगर निगमों में, जैसे अभी दक्षिणी दिल्ली की मैं बात करूं, साउथ दिल्ली की, तो उसमें भी डिफरेंट वार्ड होते हैं, ठीक है, जिससे कि वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं और हेडेड बाय मेयर कह सकते हैं या चेयरपर्सन कह सकते हैं, चेयरमैन भी बहुत जगह कहा जाता है, ठीक है। तो वार्ड मेंबर्स की नियुक्ति है और वह वार्ड अपने मतलब डिफरेंट वार्ड में, जैसे भारत में पूरे के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंस्टिट्यूंसीज डिवाइड होते हैं, तो हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिफरेंट वार्ड की एरिया डिफाइन होती है, उससे वार्ड मेंबर सिलेक्ट होते हैं और वह उस वार्ड मेंबर उस एक पार्टिकुलर एरिया का अपना प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक, प्रशासनिक और जो भी लोकल इशूज हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज का मतलब कि लोकल लोगों के लिए, ठीक है। तो बिग सिटीज जितने भी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है मुख्यतः जो है स्टेट बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो है आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी एक ऐसी, मतलब आपके अगर जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, तो अगर आपके राज्य के अंतर्गत मुख्यतः जो स्टेट के कैपिटल होते हैं ना, जैसे गुजरात का गांधीनगर या कहीं भी, ठीक है, स्टेट का कैपिटल इतना डेंसली पॉपुलेटेड होता है, उतना उसका एरिया होता है कि उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था करनी होती है। और जो छोटे छोटे टाउन अभी डेवलप्ड हो रहे हैं वहाँ म्यूनिसिपालिटी की व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है। तो बिग सिटीज़ के लिए यह व्यवस्था की गई और इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल पारित करा के, एक्ट पारित करा के। वह इसलिए क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं और डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लोकल जो लेवल पे जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वह अपने अनुसार और अपने हिसाब से उस एक्ट और बिल में प्रावधान लाएंगे, ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित किया जाएगा। और इसे मुख्यतः जो है जो अधिकार, जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो फंड की व्यवस्था की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ सेंटर के द्वारा।
ठीक है। तो इसके जो अथॉरिटीज होते हैं ना, अथॉरिटीज वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज। सबसे पहला है काउंसिल। काउंसिल की व्यवस्था की गई है, जैसे पूरे के पूरे लोकसभा, राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट होता है, तो उस पार्लियामेंट में जो है जितने भी मेंबर और पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं चुनकर, और पूरी के पूरे आगे हम लोगों के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक काउंसिल है, काउंसिलर जो है एक प्रकार से जो वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं उसे काउंसिलर भी कहा जाता है, ठीक। तो वही काउंसिल में बैठकर डिलिब्रेशन वगैरह, मतलब चर्चा करना, क्या लोकल लेवल पे समस्याएं हैं, इस समस्या को कैसे दूर किया जाता है, या फिर इससे कैसे निजात पाया जाएगा, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित पॉलिसी मेजर्स क्या उठाने चाहिए, इन तमाम चीज़ों का जो है काउंसिलर जो है एक प्रकार का छोटा मिनी ग्रासरूट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक संसद है, मिनी संसद है। आगे है स्टैंडिंग कमेटी। हम लोग पार्लियामेंट वगैरह के जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें डिफरेंट कमिटीज का जिक्र आता है। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, जो परमानेंट इन नेचर होता है। एक होता है एडहॉक कमेटी, जो कि टेम्प्रोरी इन नेचर होता है, कोई स्पेसिफिक इशूज़ के लिए हम उस कमेटी का गठन करते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का यह मतलब मेजर रोल जो होता है, क्योंकि देखो अगर पूरे के पूरे देश की बात करूं तो 545 से अधिक सांसद होते हैं, ऐसे तो 550 रखा गया है, लेकिन मुख्यतः 545 कह सकते हैं, ठीक है, उसमें 2 नॉमिनेटेड भी है। तो उन संसद उतने लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक को अगर डिस्कस करना चाहे तो 1-1 मिनट भी अगर मिलेगा तो 545 मिनट जाएगा। और यह पॉसिबल नहीं है कि सब लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, जैसे वाटर से संबंधित हो, फूड से संबंधित हो, डिफेंस से संबंधित हो, आईटी रूल्स हो, प्राइवेसी रूल्स हो, ठीक है, डाटा प्राइवेसी रूल्स हो, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर से संबंधित हो, इंडस्ट्री से संबंधित हो, माइनिंग से संबंधित हो, हेल्थ से, एजुकेशन से। तो सारे पार्लियामेंटेरियन और सारे मेंबर कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं वो सभी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ डोमेन होता है। कोई कृषि के प्रति जो है अधिक नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज, कोई जो हेल्थ से संबंधित अधिक जिन्हें ज्ञान है, कोई जो है इंडस्ट्री से संबंधित अधिक नॉलेज रहते हैं। तो डिफरेंट मतलब कह सकते हैं कि इंटर पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती है, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के भी मेंबर को, जैसे कुछ राज्यसभा से मेंबर ले लिए, कुछ लोकसभा से मेंबर ले लिए, और एक छोटा मिनी पार्लियामेंट बना दिया जाता है, ठीक है, मतलब 20, 30, 50 ऐसे करके, ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क उन्हें दे दिया जाता है कि आप हेल्थ के ऊपर डिस्कस करें, या कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि आप ये समस्या अराइज हो रहा है, आप इस पर अपना रिपोर्ट दें। तो उसी प्रकार जो है लोकल अर्बन जो बॉडीज होती है, क्योंकि बहुत सारे काउंसिलर होते हैं तो सब के सब जो है हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, और पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट पे क्लाउज बाय क्लाउज और डिटेल बाय डिटेल डिस्कशन हो पाए, जिसमें कि सभी के सभी काउंसलर वहाँ पार्टिसिपेट कर पाए। बट स्टैंडिंग कमेटी के जरिए डिफरेंट काउंसलर का एक कह सकते हैं छोटा समूह बना दिया जाता है, और उसे टास्क दे दिया जाता है कि आप हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ को डिस्कस करेंगे, आप एजुकेशन से संबंधित समस्याओं के बारे में देखेंगे, आप फूड और कह सकते हैं पीडीएस से संबंधित और जो भी लोकल इशूज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, ठीक है, लोकल लेवल पे जो समस्याएं होती है। और एक कमिश्नर जो कि स्टेट के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मुख्यतः या आईएएस अधिकारी ही होते हैं, ठीक है, तो ये कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है स्टेट के द्वारा। जैसे स्टेट के द्वारा फंड वगैरह आता है तो उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इनके द्वारा किया जाता है। तो वही है काउंसिल। काउंसिल में जो है एक डेलिब्रेटिव, हमने ये पढ़ लिया, काउंसिलर जो कि डेलिब्रेटिव विंग होती है और लेजिस्लेटिव विंग होती है। इनके द्वारा, काउंसिल के द्वारा पूरा का पूरा, जैसे पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल लाया जाता है, कोई चीज़ पारित की जाती है, नियम कानून बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह विधायिका का कार्य करती है, ठीक है, मतलब नियम कानून को बनाना, लोकल लेवल पे क्या समस्याएं हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए, इन तमाम चीज़ों का जो है ड्यूटीज़ एक प्रकार से काउंसिलर का है। इसे डेलिब्रेटिव और मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। काउंसिलर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, और यह काउंसिलर जो है, वार्ड मेंबर्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपुल के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा। और कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं जो कि म्यूनिसिपालिटी या फिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से या इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें जो है नॉमिनेट भी सरकार करती है, ठीक है। और आगे कुछ सीट रिजर्व किया गया है SC/ST में और हेडेड बाय द मेयर। इनकी जो हेडेड मतलब एक प्रकार से चेयरपर्सन जो होते हैं वो, या चेयरमैन भी कहा जाता है, वो मेयर होते हैं, ठीक है, हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में पूरी की पूरी काउंसिल को ये प्रेसिडाइज करते हैं। जैसे स्पीकर होते हैं ना,
और मेयर का भी एक मतलब अपना महत्व है, इनकी चुनाव भी कह सकते हैं कि बड़ा मतलब रुतबा वाले लोग होते हैं सब मेयर वगैरह, मतलब इनका पावर एंड प्रेस्टीज बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो मेयर वगैरह हर एक जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी में इनकी, या फिर बहुत जगह इन्हें चेयरपर्सन भी कहा जाता है, एक प्रकार से हेड ऑफ द पूरे के पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आप कह सकते हैं, और ये भी पीपुल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आगे है स्टैंडिंग कमिटी। हमने अभी स्टैंडिंग कमिटी का जिक्र किया, वही है स्टैंडिंग कमिटी फैसिलिटेट वर्किंग ऑफ द काउंसिलर, ठीक है। जो काउंसिल का वर्कर है, काउंसिल का जो कार्य है उसको एक प्रकार से ये सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट कमिटीज़ का गठन करके, एंड डील विद द पब्लिक वर्क एजुकेशन, और सबको सब कमिटी को दे दिया जाता है कि भाई कि आप पब्लिक वर्क देखो, आप जो है एजुकेशन को देखो, आप हेल्थ को देखो, ठीक है। इस प्रकार से कोई टैक्सेशन देखता है, कोई फिनेंस देखता है, ये सब जो है संबंधित जो है एक स्पेसिफिक जो है कार्य उन्हें सौंप दिया जाता है, ठीक है। आगे है म्यूनिसिपल कमिश्नर के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, और जो काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना कमिश्नर और स्टाफ्स की जिम्मेदारी होती है। एंड चीफ एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी भी इनको कहा जाता है, जो एक्सिक्यूट करता है, जो क्रियान्वयन करता है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द स्टेट, मुख्यतः आईएएस अधिकारी भी ही होते हैं जो कि इसके कमिश्नर के पद पर इनकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने जान लिया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटी, जो बड़ी शहर होते हैं, और जो छोटे शहर होते हैं उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि म्यूनिसिपैलिटी होते हैं छोटे छोटे टाउन्स में, छोटे छोटे अभी जो शहर बन रहे हैं, जो डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपिंग टाउन में। सो इज दैट क्लियर? So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.